20 जुलाई 1969 एक तारीख जो सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि इंसान की अचीवमेंट में से सबसे बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। ये वो दिन था जब हम इंसान होने के तौर पे पहली दफ़ा अपनी दुनिया छोड़ के हम लोग स्पेस की किसी और हेवनली बॉडीज में अपना पैर रखे थे। Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. We have a liftoff. Liftoff on Apollo 11. Channel. 4 forward, drift into the right level. 30 seconds forward, drift. सारा जर्नी शुरू होता है 19 जुलाई 1969 को और इस मिशन का नाम दिया जाता है अपोलो 11, जिसको लीड किया था नील आर्मस्ट्रांग ने और इनके साथ क्रू मेंबर थे खुद नील आर्मस्ट्रांग, बज़ एल्ड्रिन और माइकल कोलिन। और फाइनली 20 जुलाई 1969 को हम इंसानों ने पहली दफ़ा चांद पे अपना पैर रखा। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इंसानों ने वाकई में अपना कदम चांद पे रखा भी था या बस ये एक हॉलीवुड की कहानी है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। जो लोग ये सवाल करते हैं कि जो मून लैंडिंग हुआ था वो बस एक हॉलीवुड की तरह बनी हुई कहानी है, उनका ये कहना एक अपना पर्सनल राय नहीं होता बल्कि ये क्वेश्चन एक साजिश की तौर पे की जाती है। तो आइए पहले हम लोग उन सवालों को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल ये है कि लोग ये कहते हैं कि जब चांद की हम लोग फोटोज देखते हैं तो फोटोज पे जो तस्वीरें हैं, जो छाया हैं, शैडोज हैं, वो शैडोज हम लोग को स्मूथ नज़र नहीं आती। दूसरा सवाल ये है कि लोग ये कहते हैं कि जब हम लोग चांद की तस्वीर देखते हैं जिसमें नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पे अमेरिका का झंडा गाड़ा था, उस तस्वीर को जब हम लोग देखते हैं तो झंडा का अमेरिकी झंडा लहरता हुआ नज़र आता है, जबकि चांद पे तो कोई ऑक्सीजन ही नहीं है, तो फिर झंडा लहरता कैसे है। तीसरा सवाल लोग ये करते हैं कि जब हम लोग चांद की तस्वीर देखते हैं तो चांद की तस्वीर में हम लोग को स्टार यानी कि तारे का फोटो नज़र नहीं आता। इन सब सवालों को सुन के आपके मन में भी डाउट होने लगा होगा कि जो मून लैंडिंग हुआ था क्या वो हकीकत थी या बस एक हॉलीवुड की बनी हुई कहानी थी। तो आइए पहले हम लोग इन सवालों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल जो लोग करते हैं कि जब हम लोग चांद की तस्वीर देखते हैं तो उसमें शैडोज पूरी प्लेन स्मूथ नज़र नहीं आती। तो उसका वजह ये है कि चांद का जो सरफेस है वो अप्स एंड डाउन्स है, पूरा प्लेन नहीं है, जिस वजह से जो शैडोज बनती हैं वो पूरा स्मूथ नहीं बनती, तस्वीरें ऊपर नीचे आती हैं, छाया जो बनता है वो ऊपर नीचे आता है। दूसरी सवाल जो लोग करते हैं कि जब हम लोग चांद की तस्वीर देखते हैं तो उस पर जो झंडा गाड़ा हुआ गया था वो झंडा लहरता हुआ नज़र आता है। तो उसका कारण ये है कि जब एस्ट्रोनॉट्स ने वहाँ पे झंडा गाड़ा था तो झंडा गाड़ने के वजह से जो मोशन हुआ था उस मोशन के वजह से झंडा लहरता हुआ नज़र आता है, ना कि कोई वहाँ पे कोई एयर के वजह से। और तीसरी सवाल जो लोग करते हैं कि जो हम लोग चांद की तस्वीर देखते हैं उसमें हमें तारे नज़र नहीं आते, तो उसका वजह ये है कि उस वक्त कैमरा के सेटिंग ऐसी की गई थी कि ज़्यादा लाइट वाला ऑब्जेक्ट न दिखे। तारे की रोशनी इतनी फीकी पड़ गई थी कि कैमरा उसको कैप्चर ही नहीं कर पाया। इन सब सवालों के जवाब के साथ अभी हमारे पास इतने सारे सबूतें हैं, एविडेंसेस है जो कि मून लैंडिंग को सही करार देती हैं। तो आइए हम लोग अब इन एविडेंसेस को वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहली एविडेंस जो कि मून लैंडिंग को सही करार देती है वो है लूनर रिकॉन्नेसेंस ऑर्बिटर LRO, जो कि नासा की हाई रेजोल्यूशन कैप्चर की गई हुई फोटोज जो कि अपोलो 11 की लैंडिंग प्लेस को एग्जैक्टली दिखाती है। दूसरी एविडेंस हमारे पास ये है कि रेट्रो रिफ्लेक्टर जैसे डिवाइसेस
जो कि मून लैंडिंग के वक्त मून के सरफेस पे छोड़ी गई थी, जो कि आज भी साइंटिस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं चांद और धरती के बीच की दूरी को, डिस्टेंस को नापने के लिए। और तीसरी और सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस, जो कि मून लैंडिंग के वक्त वहां से 800 पाउंड की रॉक को लाया गया था, जो कि टेस्टिंग के बाद, दुनिया के बहुत सारे साइंटिस्टों के टेस्टिंग के बाद ये पता लगा कि वो जो टुकड़ा था, सैंपल था 800 पाउंड, वो इस दुनिया का किसी और भी रॉक से नहीं मिलता। तो यानी कि ये जो सैंपल था वो चांद का ही सैंपल है। इतनी सारी एविडेंसेस होने के बावजूद भी लोगों का मून लैंडिंग पे डाउट करने का वजह बहुत सारे हैं, जैसे कि मून लैंडिंग पे लिखी हुई किताबें, जो कि वी नेवर वेंट टू द मून, वैसे ही मून लैंडिंग के अगेंस्ट में हेडलाइंस, न्यूज और फिल्म्स, जो कि लोगों को डाउट पैदा करता है। और इसके साथ साथ हमारी ब्रेन, जो कि हमेशा साजिश वाली बातों पे जल्दी यकीन करता है और उसी को हकीकत मानता है। इतनी सारी एविडेंसेस को देखने के बाद हम इंसान मजबूर होते हैं इस चीज को हकीकत मानने के लिए, लेकिन फिर भी साजिश की बातें आती जाती रहेंगी। लेकिन ये सारे एविडेंसेस को देखने के बाद आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, कि जो मून लैंडिंग हुई थी क्या वो हकीकत थी या बस एक कहानी है? अगर आपको जो भी लगता है कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा, ताकि और नेक्स्ट टाइम हम लोग इससे भी अच्छा वीडियो बना पाएँ।